Good morning, everyone. Nowadays we are studying trigonometry, and today topic is trigonometric functions. Considering a unit circle with center at origin of the coordinate axis. ये coordinate axis है, and we take a point P on the circle. Coordinates are A and B. Because of this is unit circle, तो this means कि OP that is radius of the circle, तो OP is equal to 1 unit होगा, OA also 1 unit होगा. तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट लें पॉइंट ए के तो 1 0 मिलेंगे, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी दैट इज 0 1, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी दैट इज -1, 0, और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी दैट इज 0 -1. सेंटर ओरिजिन है तो कोऑर्डिनेट्स आर 0 0. अब इस ट्रायंगल में देखते हैं, ठीक है, ओ ए पी एक आर्क लेंथ है जिसको हमने स्मॉल एन लिया, तो इस आर्क लेंथ को हम लेते हैं एक्स यूनिट. ये आपकी होगी एक्स यूनिट. रेडियस सर्कल की 1 यूनिट है, तो जो डेफिनेशन है रेडियन मेजर की, तो अगर आर्क लेंथ आपकी एक्स यूनिट है और रेडियस 1 यूनिट है, तो ये एंगल जो बनेगा आपका ए ओ पी एक्स रेडियन होगा. हियर एल आर्क लेंथ, एक्स यूनिट, रेडियस 1 यूनिट, तो दिस मीन्स एंगल AOP दैट इज एक्स रेडियन होगा. अब हम इस ट्रायंगल में देखते हैं OPM में cos A cos x is equal to OM upon OP means A upon 1 that is cos x इक्वल टू ए. इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया. सिमिलरली sin x इज इक्वल टू pm अपॉन op मीन्स b अपॉन 1, देयरफॉर sin x इक्वल टू b. क्वेश्चन नंबर 2 मान लिया हमने. Now use Pythagoras theorem. In triangle OPM में, then OM square plus PM square is equal to OP square. OM आपका A है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इक्वेशन में आपकी थर्ड हो गई. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये जो आपके फर्स्ट और सेकेंड, ए और बी की वैल्यू हम पुट करते हैं यहां पर, तो देयरफॉर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1. इक्वेशन में आपकी ये 4 होगी. रिलेशन आ गया आपका ये. ओके, अब देखिए, when arc length is equal to x unit, then angle subtends at the center that is x radian. जबकि रेडियस कितनी है सर्कल की 1 यूनिट है, तो when now when l is equal to 1 complete revolution, 1 revolution, तो 1 revolution इक्वल टू होता है आपका 2 पाई r, और रेडियस है आपकी r इक्वल टू 1 यूनिट. देन थीटा एंगल, मतलब एंगल सबटेंड by the arc length at the center of the circle, that is
L upon R means 2 pi R upon R means 2 pi into 1 upon 1 that is 2 pi रेडियन मीन्स थीटा इक्वल टू आपका आएगा 2 पाई रेडियन। ये हम पढ़ चुके हैं पहले। अब देखिए ये हमारे 4 क्वाड्रेंट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट है। थीटा जो बना एंगल आपका, इसको एक्स कह सकते हैं यहां पे, एक्स 2 पाई रेडियन। तो दिस इंप्लाइज एंगल AOB इज इक्वल टू पाई बाई 2। एंगल AOB, एंगल AOC and angle AOC is equal to pi and angle AOD is equal to 3 pi by 2। AOB एंगल हो गया आपका, AOC एंगल हो गया और AOD आपका एंगल हो गया 3 pi by 2। These angles are called, because of all these angles are integral multiple of pi by 2, because all angles are integral multiple of pi by 2। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो ये आपके क्वाड्रेंट एंगल कराएंगे। सो these angles are called quadrantal angle, quadrantal angles। and coordinate of the points and देखिए ये जो एंगल आपके AOB और AOC AOD, हर एक एंगल में पाई बाई 2 का डिफरेंस है। पाई बाई 2 फिर पाई बाई डेड किया, फिर पाई बाई डेड किया अपना, ठीक है। तो ये एंगल कराएंगे क्वाड्रेंटल एंगल, क्वाड्रेंटल एंगल, ओके। एंड coordinates are, coordinates means A पॉइंट के कोऑर्डिनेट, B पॉइंट के, C के और D के। तो A के कोऑर्डिनेट कितने हैं हमारे पास, 1,0, कोऑर्डिनेट ऑफ B 0,1, कोऑर्डिनेट ऑफ C -1,0 और कोऑर्डिनेट ऑफ D 0,4। क्वाड्रेंटल एंगल देखिए, क्वाड्रेंटल एंगल कौन कौन से हैं आपके, AOB, AOC, AOD, ये सभी क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। अब देखिए व्हेन x इक्वल टू 0, जब आपका एंगल कितना है, 0 है, फॉर एवरी क्वाड्रेंटल एंगल्स when x इक्वल टू 0, जब ये एंगल 0 है तो हम यहां पर हैं, तो cos 0 1 होगा और sin 0 0 होगा। जब x की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 2 है, when x इक्वल टू पाई बाई 2, तो cos पाई बाई 2 आपका 0 आएगा और sin पाई बाई 2 दैट इज 1। फॉर x इक्वल टू, जब एंगल आपका कितना आता है, पाई, व्हेन x इक्वल टू पाई, तो cos पाई -1
एंड साइन पाई 0। ओके, when x is equal to 3 pi by 2, 3 pi by 2, so then cos 3 pi by 2 is equal to 0 and sin 3 pi by 2 is equal to -1, and when x is equal to 2 pi, cos 2 pi is equal to 1 and sin 2 pi is equal to 0। देखिए, what we observe, जब x 0 है तो sin 0 है, cos 1 है। अब ये आपकी वैल्यू 2 पाई पर आकर के रिपीट हो गई। जब x 0 है, sin 0, और 2 पाई पर कितनी होगी वैल्यू 0। मतलब ये हुआ कि ये हमारा सर्किल है, इनिशियली हम यहां पर थे जब एंगल हमारा कितना था, ये x रेडियन। अब यहां से अगर एंगल हम इंक्रीज करके और वापसी यहां पर आ गए आफ्टर वन रिवोल्यूशन, तो वैल्यू हमारी ये रिपीट हो गई, सेम वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन 2 पाई प्लस एक्स अगर हम करते हैं तो हमें मिलता है साइन एक्स, और कॉस 2 पाई प्लस एक्स, तो ये मिलेगा हमें कॉस एक्स। अगर ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हम बढ़ा दें इसमें, तो इन जनरल हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन जनरल कि साइन 2 एंड पाई, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बढ़ा दें, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बढ़ा दें, तो इसे लिख सकते हैं साइन 2 एंड पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एंड कॉस 2 एंड पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, वेयर n belong to any integer, n इंटीजर को बिलोंग करता है। ओके, ऑल्सो वी ऑब्जर्व कि when sin x is equal to 0, कब? when x equal to 0, either प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई। देखिए sin x की वैल्यू 0 है जब x की वैल्यू या तो 0 है या प्लस माइनस पाई है या प्लस माइनस 2 पाई है, एंड cos x is equal to 0 when x equal to plus minus pi by 2 या plus minus 3 pi by 2 and so on। ठीक है, तो इन जनरल इससे क्या रिजल्ट निकलेगा कि sin x is equal to 0 means x इक्वल टू n पाई, जहां पर n आप कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, एंड cos x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x इक्वल टू आपका होगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2। यहां पर n क्या होगा, कोई भी इंटीजर आप ले सकते हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए
वी कंसिडर यूनिट सर्किल, एक हमने यूनिट सर्किल लिया है, सेंटर एट ओरिजिन, एक पॉइंट ले लिया सर्किल की सरकमफेरेंस पर, कोऑर्डिनेट्स ए कॉमा बी, पॉइंट पी लिया हमने, क्योंकि यूनिट सर्किल है तो ओपी 1 होगा और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके हो जाएंगे 1,0, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,1, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट -1,0 और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,-1, ये हम जानते हैं। पी एम ये आर्क लेंथ ले लेते हैं x, यूनिट सर्किल में जब आर्क लेंथ x है तो एंगल जो बनेगा वो x रेडियन होगा, क्योंकि आर्क लेंथ x यूनिट है और रेडियस 1 यूनिट है, तो देयरफॉर एंगल AOP x रेडियन कहलाएगा। अब हम इस ट्रायंगल OPM में देखते हैं, इन ट्रायंगल OPM में cos x इक्वल टू A, cos x इक्वल टू कितना आएगा OM अपॉन OP, मीन्स A अपॉन 1 दैट इज A। ऐसे ही साइन x, अब देखिए अगर हम इस ट्रायंगल में देखते हैं OMQ में, तो ये क्लॉकवाइज एंगल मेजर है। जब एंगल क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो नेगेटिव आता है, एंड व्हेन एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो एंगल पॉजिटिव आता है। इनिशियल साइड से, इनिशियल साइड यहाँ पर क्या है OA है, तो OA से हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो एंगल हमने x रेडियन लिया, और OA से क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो एंगल, सॉरी OA से एंटी क्लॉकवाइज एंगल लिया तो वो पॉजिटिव है, और OA से क्लॉकवाइज हमने मेजर किया एंगल तो वो नेगेटिव है। तो अब हम ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल OMQ में cos -x लें, cos -x, तो cos -x आएगा बेस OM अपॉन OQ। तो यहां पर OM की वैल्यू A है, O की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसे इक्वेशन नंबर 2 हमने कंसीडर किया है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड cos x इज इक्वल टू cos -x, मतलब cos -x इक्वल टू cos x। ओके, ऑल्सो अगर हम sin x लेते हैं इन ट्रायंगल OPM में, sin x लें तो sin x आपको मिलेगा PM अपॉन OP दैट इज B अपॉन 1। तो sin x की वैल्यू आपको मिलेगी B, इक्वेशन नंबर 3 मान ली हमने से। और इन ट्रायंगल OMQ में sin -x लेते हैं
तो ये आपका आएगा बी ओ एम ओ क्यू सॉरी क्यू एम अपॉन ओ क्यू। क्यू एम देखिए, जब ये आर लेंथ आपकी कितनी है, एक्स है, कोऑर्डिनेट क्या है ए बी, और सेम आर लेंथ आपकी ये एक्स है, तो ये कोऑर्डिनेट आपके आएंगे ए कॉमा माइनस बी, ए कॉमा माइनस बी। तो ये आपका हो जाएगा माइनस बी अपॉन 1, और माइनस बी, बी की वैल्यू यहां से देखते हैं तो कितनी है, साइन एक्स है, साइन माइनस एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन माइनस एक्स इक्वल टू हो गया, सॉरी 1, साइन माइनस एक्स इक्वल टू हो गया माइनस साइन एक्स, जबकि कॉस माइनस एक्स इक्वल टू हुआ कॉस एक्स। इसी तरीके से हम कह सकते हैं सिमिलरली, so we can say tan माइनस एक्स, और tan माइनस एक्स को लिख सकते हैं हम साइन माइनस एक्स अपॉन कॉस माइनस एक्स। साइन माइनस एक्स कितना है, माइनस साइन एक्स, और कॉस माइनस एक्स कितना है, कॉस एक्स, तो दैट इज माइनस टेन एक्स। ओके, आप नोट कर लेंगे इसे। आगे देखिए, फॉर एवरी पॉइंट P ऑन द सर्किल, और सर्किल मीन्स यूनिट सर्किल, तो यूनिट सर्किल के लिए हम देखते हैं P कोई भी पॉइंट हो सकता है, वो सर्किल की सर्कमफेरेंस पर कहीं भी हो सकता है। तो आप लिखें फॉर एवरी पॉइंट P on the circle, यूनिट सर्किल के लिए on the unit circle A always greater than or equal to -1 less than or equal to 1। A देखिए, A जो है आपका A का पॉइंट X, ये हमेशा -1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, एंड B also greater than or equal to -1 and less than or equal to 1। अब A किसकी वैल्यू है, इस सर्किल में देखते हैं A, that is cos x, तो this implies cos x greater than or equal to -1 and less than or equal to 1, and sin x greater than or equal to -1 और less than or equal to 1। नोट कर लेंगे सर। In earlier classes we studied in the first quadrant. In the first quadrant we know, in the first quadrant, in first quadrant x is greater than 0 और लेस देन π/2। मतलब ये हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम देखते हैं x की वैल्यू 0 से बड़ी है और π/2 से छोटी है, तो यहां पर हम देखेंगे A और B की वैल्यू क्या आएगी, आपकी पॉजिटिव आएगी। A एंड B वैल्यू ऑफ A and B both positive,
But in the second quadrant, सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पाई बाई 2 से बड़ी होगी और पाई से छोटी होगी, मतलब x इज ग्रेटर देन पाई बाई 2 and less than पाई. Here a नेगेटिव और b पॉजिटिव. a is negative and b is positive. सेकंड क्वाड्रेंट में जब x की वैल्यू पाई बाई 2 से बड़ी होगी और पाई से छोटी होगी, तो यहां पर जो पॉइंट, अगर p पॉइंट यहां पर आ जाए तो इसमें a की वैल्यू नेगेटिव आएगी, b की वैल्यू पॉजिटिव आएगी. इन अ थर्ड क्वाड्रेंट, बट इन थर्ड क्वाड्रेंट यहां पर x की वैल्यू पाई से बड़ी और 3 पाई बाई 2 से छोटी होगी, तो हेयर both a and b are negative. a और b दोनों नेगेटिव होंगे. यहां पर कोई पॉइंट हमने p लिया तो a और b दोनों की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी. जब x की वैल्यू क्या होगी, इसमें पाई से बड़ी होगी, 3 पाई बाई 2 से छोटी होगी. इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट जब x की वैल्यू 3 पाई बाई 2 से बड़ी होगी और 2 पाई से छोटी होगी, हियर a इज पॉजिटिव एंड b इज नेगेटिव. यहां पर b नेगेटिव होगा. तो इनके रेस्पेक्ट में हम क्या देखते हैं कि इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ पॉजिटिव a एंड b, तो sin x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, cos x और पॉजिटिव. बट इन द सेकंड क्वाड्रेंट a नेगेटिव मींस cos x की वैल्यू नेगेटिव होगी और sin x की पॉजिटिव होगी. देखिए अब इससे क्या कंक्लूजन निकला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब 0 से पाई बाई 2, इस क्वाड्रेंट में ए बी दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहां पर cos की वैल्यू पॉजिटिव है और sin की पॉजिटिव है. बट इन सेकंड क्वाड्रेंट में ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, तो cos x की वैल्यू नेगेटिव है, sin x की पॉजिटिव है. तो इसका मतलब ये होगा कि sin x फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा. यूजिंग these रिजल्ट्स, so sin x is positive कब, इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट. इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट. cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, सेकंड में नेगेटिव है. cos x पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव हैं, ए की वैल्यू नेगेटिव है, बी की भी नेगेटिव है. इन थर्ड क्वाड्रेंट वैल्यू ऑफ cos x and sin x
बोथ नेगेटिव। इन फोर्थ क्वाड्रेंट में ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है। इन फोर्थ क्वाड्रेंट cos x is positive and sin x is negative। वैल्यू ऑफ cos x की वैल्यू पॉजिटिव है और sin x की वैल्यू क्या आएगी आपकी, नेगेटिव आएगी फोर्थ क्वाड्रेंट में। आप इसे नोट कर लेंगे। ओके, देखिए क्वाड्रेंट वाइज हमें ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में जानना होगा कि इन विच क्वाड्रेंट विच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वैल्यू आर पॉजिटिव एंड विच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वैल्यू आर नेगेटिव। किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है और किसकी नेगेटिव है। तो मैं आपको पहले जिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू क्वाड्रेंट वाइज पॉजिटिव है वो लिखता हूं। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, in second quadrant value of sin x positive and value of cos x positive। in third quadrant value of tan x and cot x ये पॉजिटिव होती है। in fourth quadrant value of cos और value of sec ये पॉजिटिव होती है। sec एक बार इसको रिमाइंड करते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वैल्यूज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट हैविंग पॉजिटिव साइन। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में जब x की वैल्यू π/2 से π के बीच में होती है तो sin x और cos x की वैल्यू पॉजिटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan x और cot x की वैल्यू पॉजिटिव होती है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू cos और sec की पॉजिटिव होती है। बाकी वैल्यू आपकी नेगेटिव होती है। तो ये नेगेटिव लिख देते हैं, माइनस 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 माइनस, ये नेगेटिव वैल्यू है आपकी, नेगेटिव वैल्यू। आप इन्हें लर्न करेंगे, ये आपका होमवर्क है, इसको लर्न करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, देखिए इस टेबल को हम यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इफ cos x is equal to -3/5 and x lie in the third quadrant, find the value of other 5 trigonometric functions। तो आपने 10th क्लास में भी किए हैं ऐसे क्वेश्चंस। देखिए given cos x is equal to -3/5, तो आप राइटिंग एंगल बना लेंगे। ये x एंगल मान लेते हैं हम। cos आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसको बेस माना हमने, हाइपोटेन्यूज 5 हो गया, तो ये वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी। तो इससे हम sin x निकाल सकते हैं। देखिए sin x होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5, बट x लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखिए x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू साइन की नेगेटिव है। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट और sin x क्या है, नेगेटिव है, तो इसलिए ये वैल्यू आपकी आएगी माइनस। tan x की निकाल सकते हैं आप, tan x
10x होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 4/3, और x थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहेगी। कॉट एक्स होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब 3/4, थर्ड क्वाड्रेंट में है, एक्स थर्ड में है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कॉट एक्स क्या है, पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। सेक एक्स आपका होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस 5/3, एक्स की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक एक्स नेगेटिव है, तो ये आपका नेगेटिव आएगा। कॉसेक एक्स आपका होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर 5/4, बट कोसेक एक्स की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक एक्स की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव आएगा। गॉट इट? इट इज गिवन cos x इज इक्वल टू -3/5, गिवन है। राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया हमने। ट्रायंगल बनाते समय इस साइन को ध्यान नहीं देंगे, साइन को नहीं लिखेंगे। cos x मींस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर आ गया ऊपर, तो ये से वैल्यू हमने निकाल दी और इस टेबल को हमने यूज किया है। ओके, लर्न करेंगे और आप अपना होम टास्क पूरा करेंगे।